धिंग विधानसभा क्षेत्र में विधायक अमीनुल इस्लाम को 24 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था दोस्तों। आरोप उन पर लगाया गया कि 22 अप्रैल को यानी कि महज 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को उन्होंने एक राजनीतिक रैली में केंद्र की बीजेपी सरकार की नाकामी और साजिश बताया था। उन पर देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली बीएनएस की धारा के तहत मामला दर्ज हुआ था। यह धारा पुरानी आईपीसी की देशद्रोह की धारा से मिलती जुलती दिखाई देती है। इस मामले में 14 मई को उन्हें जमानत भी मिल गई थी, लेकिन उसी दिन नगांव जिला आयुक्त ने एनएसए के तहत हिरासत आदेश जारी कर दिया। पहलगाम हमले के बाद असम सरकार ने पाकिस्तान समर्थकों के खिलाफ अभियान चलाया था, जिसमें अमीनुल इस्लाम भी शामिल थे। 58 लोगों के इस अभियान में गिरफ्तार किया गया था दोस्तों। दरअसल ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि AIUDF विधायक अमीनुल इस्लाम का मामला हाई कोर्ट पहुंचा। अब सोचिए, 7 महीने से जेल में बंद थे, मामला हाई कोर्ट पहुंचा। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस राजेश मजूमदार की खंडपीठ ने सुनाए गए जो जारी विस्तृत फैसला था, उस फैसले में उन्होंने कहा कि अमीनुल इस्लाम ने 23 मई 2025 को एनएसए हिरासत के खिलाफ अपना प्रतिवेदन दाखिल किया था, लेकिन उसे संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने में 12 दिन की अकथनीय देरी की गई। फैसले में कहा गया कि जेल अधीक्षक ने प्रतिवेदन उसी दिन आगे भेज दिया था, लेकिन जेल मजिस्ट्रेट और राज्य सरकार ने कोई सफाई नहीं दी कि 12 दिन क्यों लगे। दोस्तों, अदालत ने फैसले में कहा कि सबसे बड़ी खामी यह थी कि हिरासत के 23 दिन बाद तक विधायक को यह भी नहीं बताया गया कि उनके पास केंद्र सरकार को प्रतिवेदन करने का अधिकार है। केंद्र सरकार ने जब राज्य सरकार को इसकी याद दिलाई, तब जाकर यह अधिकार बताया गया। अदालत ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए असम के हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार को करारा झटका लगाया। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के ऐतिहासिक फैसले केएम अब्दुल्ला कुन्ही बनाम भारत सरकार का हवाला देते हुए प्रतिवेदन पर विचार में कोई देरी या लापरवाही संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है और हिरासत को अवैध बना देती है। कोर्ट ने इसका हवाला दिया। हाईकोर्ट ने साफ कहा, इन दोनों कारणों से एनएसए हिरासत आदेश पूरी तरह गड़बड़ हो जाता है। अन्य बिंदुओं पर विचार करने की जरूरत ही नहीं है, फौरन के फौरन रिहा किया जाए।